हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटॉप। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे आपने आने वाले एग्जाम के लिए। और ये सारे सेशंस आपके इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग के ये सारे सेशन जो हम आपको लेके आते हैं वो यूजफुल हो रहे होंगे और आपको हेल्प कर रहे होंगे आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए, राइट। सो इसी के साथ आज फिर से एक न्यू वीडियो, फिर से एक नया सेशन कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर पार्ट 3। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 कवर कर लिया है, राइट। हमने ऑल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑलरेडी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ सम टॉपिक्स, ठीक है। सो इससे पहले के भी हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं। आई होप आप उनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते हुए आ रहे होंगे और अभी तक वो आपका कवरेज हो चुका है उस टॉपिक का, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर डिस्कशन ऑफ दिस गाइड बुक। ये गाइड बुक आपकी जो है इंफॉर्मेशन कैरी करती है जो आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या टोटल मार्किंग होती है, क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, आपका प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या है, मतलब कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस ईयर में आए थे, तो ये सारा आपको इस गाइड बुक से देखने को मिल जाता है। और इस गाइड बुक को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाइए और वहां से इसको आराम से सेव कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं यहाँ पे कि भाई अब हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो नंबर कोडिंग डिकोडिंग पे रहेगा। इससे पहले हमने लेटर कोडिंग डिकोडिंग किया था जिसमें लेटर टू लेटर कोडिंग होती है, बट अगर किसी वर्ड की जगह पे नंबर्स लिखे हुए आ जाए तो आपका वो वर्ड नंबर में कैसे चेंज हुआ, ये हम इसके पीछे के लॉजिक जानेंगे। तो वर्ड जब भी या लेटर्स जब भी कोड्स आपका कोडेड हो रहे हैं नंबर में, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, उनकी प्लेस वैल्यू के रिगार्डिंग, बिल्कुल सही, उनके प्लेस वैल्यू के रिगार्डिंग, है ना, या फिर उनसे रिलेटेड किसी लेटर की प्लेस वैल्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, जब हम नंबर कोडिंग डिकोडिंग कर रहे होते हैं, नंबर कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, तो इसमें हमेशा हमारा ज्यादातर काम ज्यादा किसका रहता है, प्लेस वैल्यू से हमारा काम रहता है। प्लेस वैल्यू में सारे एडिशन आप कर लीजिए, ठीक है, एडिशन कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन आप कर लीजिए, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे प्लेस वैल्यू पे वहां पे लग रहे होंगे, ठीक है। या तो +1 हो रहा होगा, +2 हो रहा होगा, या तो किसी दो की लेटर्स को प्लेस वैल्यू को हम ऐड कर रहे होंगे, ये सारा आपका हो सकता है वहां। तो इन चीजों को आपको ध्यान में लेकर चलना है। हो सकता है किसी लेटर की नॉर्मल प्लेस वैल्यू वहां पे ऐड हो रही हो या मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, या फिर किसी लेटर की आपके रिवर्स प्लेस वैल्यू वहां पे ऐड हो रही हो, या मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, या फिर क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। ओके, तो ये चीज आप वहां पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखो क्या कहा गया है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज डील इज रिटर्न एज 88 एंड गो इज रिटर्न एज 44, देन हाउ ओके इज रिटर्न। तो आपको ये देखना है कि आपके पास जो वर्ड गिवन है उससे जो नंबर यहाँ पे दिखेगा, आपको एक बड़ा नंबर दिख रहा है। अब आपको ये थोड़ा देखते ही तब पता चलेगा कि भाई यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, राइट। सो एटलीस्ट अपने एग्जाम के लिए आप क्या कर लीजिए, एटलीस्ट किसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत अच्छे से समझने के लिए 10 से 12 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में है, मतलब टॉपिक में है क्या। ओके, अब देखो डील है, 88 से कोड हुआ है, तो सबसे पहले आपका दिमाग घूमना चाहिए उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करते हुए, या और उसके लिए आपको प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो डील में आपके पास, डील में डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5, ए की 1 और आपकी एल की 12 होती है। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लीजिए। ऐसे ही आप गो में भी करोगे, गो में आपके जी की प्लेस वैल्यू 7 और ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, तो इनको तो ऐड करो, आपका 22 आ रहा है, और इनको ऐड करो, कितना हो गया 10, और ये भी 22 आ रहा है, बट कहीं पे भी हमारा 22 नहीं है, ये 88 है और ये 44 है, राइट। अब अगर इनको देखो आप कैसे 88 तक पहुंचाओगे ये सोचो,
है ना। ये सोचा करो, जैसे हम उसमें गैप देख रहे होते थे, इसमें भी आप सोचो कि भाई यहाँ पे आया 22 है बट हम 88 तक कैसे पहुंचा सकते हैं, कोई एक सीक्वेंस बन सकता है, कोई लॉजिक बन सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 22 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 88 ही आ रहा होता है, जो कि मैच हो गया। बट अभी भी आपका लॉजिक फिट नहीं बैठा है, आपको ये चेक करना पड़ेगा जो दूसरा वर्ड आपको गिवन है उसमें। ओके अब देखो यहाँ पे अगर आपने मल्टीप्लाई 4 किया है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 4 करिए तो यहाँ पे भी 88 आना चाहिए था, जो कि क्या है, रॉन्ग है भाई, जो कि क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे 20 आपको कितना दिख रहा है, 44 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हमने ये 4 मल्टीप्लीकेशन गलत किया है। तो इसमें भी एक बार ध्यान दीजिए कि हमने ये 4 क्यों किया होगा। या तो एक पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो वो सब में मल्टीप्लीकेशन उसी नंबर से होना चाहिए, पर अगर यहाँ पे इस नंबर से आंसर नहीं आ रहा तो ये 4 के लिए पीछे भी कोई लॉजिक होना चाहिए। 4 का लॉजिक क्या है, कोई बोल सकता है? 4 का लॉजिक अगर आप पहचान गए हो तो देखो, डील का हमने ये लिखा था, तो नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर है इस 4 का मीनिंग। तो आपका क्या हो रहा है, सम ऑफ लेटर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेटर्स आपका यहां पे हो रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखो, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स प्लस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टोटल लेटर इन द वर्ड, ये हमारे यहां हो रहा है। ठीक है, तो आपको देखो ये 4 था, जीओ में आपके 2 लेटर हैं तो मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए और 44 तब जाके हो गया। इन दोनों में एक लॉजिक बैठ गया नंबर्स के बीच में, तो बिल्कुल अब सही है। सेम ऐसे ही आपको किसका निकालना है, ओके का। तो ओके में आपका इसका होता है 15 और इसका होता है 11, तो आपके पास कितना आएगा, 26 आ गया। ये 26 शुड बी मल्टीप्लीकेशन बाय 2, तो हमारे पास कितना देखने को मिलेगा, इट विल बी 52। सो आंसर शुड बी 52। 2 क्यों किया, नंबर ऑफ लेटर्स की वजह से, ये ध्यान में रहेगा। सो आई होप आपको ये चीज ध्यान में रहेगी और आपने भी ये क्वेश्चन सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे इन अ सर्टेन कोड ग्रेड इज रिटर्न एज 56, तो ग्रेड को 56 लगाया। सबसे पहले दिमाग में जो बात दौड़नी चाहिए कि प्लेस वैल्यू को ऐड कर दो। 7 प्लस आर 18 होती है, 5 प्लस 1 प्लस 20। ये हम क्या ऐड कर रहे हैं, ध्यान में रखना, प्लस वैल्यूज याद ऐड कर रहे हैं हम। कितना आ गया, इनको ऐड करके देखो, ये हो गया आपका 7 प्लस 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा आपका 38, 39, 44 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा हमारा, हाँ 51। अब देखो 51 आ रहा है बट 56 नहीं आ रहा है। एक बार ऐसे करो, दूसरे वाले वर्ड को भी लिख के यहाँ पे ऐड कर दो। तो MAN मैन का हमने ऐड किया, तो इसका 13 प्लस 1 प्लस 14 कितना हो जाएगा, ये हमारा ये होना चाहिए आपका 14 28। ये भी कहीं 31 नहीं आ रहा। तो आप अगर 51 को 56 बना रहे हो तो सेम उसी तरीके से आपको 28 को 31 बनाना चाहिए। तो देखो एक बार बना, अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, हम सिर्फ रख रहे हैं अपनी लॉजिक्स रख रहे हैं, अपना यहाँ पे आइडियाज रख रहे हैं। अब वो होगा नहीं होगा वो चेक करके पता चलेगा। देखो 51 को 56 कैसे बनाते हो आप, यहाँ पे +5 करके बनाते हो। ओके तो यहाँ पे आ जाएगा 56 भाई, आ गया। सो सेम 5 यहाँ भी ऐड होना चाहिए, पर यहाँ 5 ऐड करके तो नहीं आएगा, बट 3 ऐड करके हमारा 31 आएगा। अब ये 2 डिफरेंट नंबर हैं, तो इन 2 डिफरेंट नंबर का एडिशन यहाँ पे हो रहा है, तो इन 2 डिफरेंट नंबर के बीच में कोई लॉजिक होना चाहिए। तो आप सही पहचाने, इसका लॉजिक क्या हो गया, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर प्रेजेंट इन द वर्ड। सेम मैन में भी आपके 3 लेटर हैं, ग्रेट में 5 लेटर हैं, तो हमें किसका निकालना है, HOPE होप का हमें निकालना है। तो इट विल बी 8 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 20 36, और ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 8 आपका हो जाएगा 44। तो 44 प्लस आना चाहिए 4, प्लस कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना। सो आंसर विल बी 48। ओके तो हमने सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर प्लस नंबर ऑफ लेटर किया है यहाँ पे, ठीक है। सो आंसर विल बी 48। आगे बढ़ते हैं यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई।
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लिबर्टी लिखा गया है ऐसे और डू लिखा गया है ऐसे, देन केक कैसे लिखा जाएगा। तो भाई पहले देखो आप यहाँ पे इसका ये क्या हो गया, अब यहाँ पे आपको दिखेगा ये टोटल एक बड़ा सा नंबर है, ये किसी के भी सम से हमारा यहाँ पे इतना बड़ा नंबर नहीं आ सकता। तो जब भी एक एक्सपेंडेड नंबर आपको मिलेगा तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि लेटर की डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, प्लेस वैल्यू दिखेगी। जैसे एल का तो 12 हमें आगे से दिख रहा है, राइट। सो लिबर्टी में हम देखें एल का 12 होगा और आई का 9 होना चाहिए, बी का 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। आगे भी देखेंगे, बट आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी हमको क्या बोलते हैं 9 तो दिख ही नहीं रहा है। ओके आगे चलो, इसका 18 होगा, इसका 20 होगा और इसका 25 होगा। बाकी हमें सब दिख रहे हैं और आपका यहाँ पे ई नहीं दिख रहा बस, और आई का भी नहीं दिख रहा। देखो ध्यान से देखिएगा कि इसका भी नहीं दिख रहा और इसका भी नहीं दिख रहा। इसका मतलब बाकी तो मैच हो रहे हैं, बस इन दोनों में ये रह गए। अब इसका मतलब ये हो सकता है आप इन दोनों में एक कॉमन चीज देखोगे, क्या है, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही वॉवल हैं और बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमने ये किया हो कि कॉन्सोनेंट की सिर्फ प्लेस वैल्यू रखी हो, बाकियों की प्लेस वैल्यू नहीं रखी हो। तो यही पैटर्न हम चेक कर लेते हैं दूसरे वर्ड में। डी और डू को देखो 4 से लिखा गया है, जिसमें आप सिर्फ 4 से लिखा गया है, तो जिसमें 4 वैल्यू किसकी होती है, डी की होती है। मतलब 4 प्लेस वैल्यू आपकी किसकी होती है, डी की होती है। ओ का कोई प्लेस नहीं लिखा गया है, सिर्फ 4 लिखा गया है। इसका मतलब ये क्लियर हो चुका है कि यहां पे आपने सिर्फ क्या किया है, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ कॉन्सोनेंट ओनली। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स ओनली, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस टाइप से भी कई बार लॉजिक रख सकते हैं। ठीक है, चलिए जो चीज यहां हो रही है वही चीज यहां होनी चाहिए। तो केक का क्या हो जाएगा, CAKE में आपके ये दोनों तो कैंसिल हो गए। केक में इसका 3 होता है और इसका आपका 11 होता है, तो आंसर शुड बी 311। कितना होना चाहिए, 311 हमारा आंसर होना चाहिए भाई। आगे बढ़े यहाँ पे से क्वेश्चन में, चलिए आगे करते हैं यहाँ पे से। In a certain code language, arts is written as 50, slave is written as 76 and first कैसे लिखा जाएगा। तो भाई यहाँ पे देखो, सबसे पहले आर्ट्स को देखो। आर्ट्स में प्लेस वैल्यू 1 प्लस 18 प्लस 20 प्लस आपका 19, कितना हो जाएगा ये सम करके, 19 प्लस 19 आपका हो गया 38, ये हो जाएगा 58। 58 आ रहा है, 50 तो नहीं आ रहा है। 58 से 50 कैसे बनाओगे, -8 करके, तो आपको नीचे भी वैसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो आप देखो स्लेव में 19 प्लस 12, ठीक है, 19 प्लस 12 प्लस 1 प्लस आपका v कितना हो जाएगा, ये 22 प्लस 5, राइट। अब आगे देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे सम, 20 42 44 54 और ये हो गया 59। 59 से हम 76 कैसे बनाए, जिस लॉजिक से हमारा 50 से 58 बनेगा, मतलब 58 से 50 बनेगा, उससे ही हमारा 59 से 76 नहीं बन सकता, अगर आप ध्यान से देखो तो, राइट। इसका मतलब यही, ये तो हमारा गलत आ गया। तो क्या हम प्लस ना करें, अगर सिंपल वैल्यू मतलब नॉर्मल प्लेस वैल्यू को एडिशन करके नहीं आ रहा और उसके साथ सम के साथ कुछ प्लस माइनस करके या मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के सेम दोनों में सेम पैटर्न फॉलो करके नहीं हो रहा, तो अब की बार क्या करो, रिवर्स प्लेस वैल्यू को काम में लाओ। तो अब की बार क्या करो, रिवर्स प्लेस वैल्यू को काम में लाओ। ठीक है, चलिए तो एक बार रिवर्स प्लेस वैल्यू भी कर देते हैं, अभी हमें नहीं पता ये होगा बट कर देते हैं। तो ए स्टार्ट हो जाएगा 26, इसका आपका आर का कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, करो इसको। तो ये आपका कितना आता है 8 9 प्लस 7 16 प्लस 8 24 और 26 आपका 50 ही होता है। तो अभी के लिए पहले वाला तो सही आ चुका है। नेक्स्ट वाला देखो, इसका आपका आता है 8 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 5 प्लस 22, इसको करते हैं तो 15 प्लस 5 अगेन 20 42 50 और 76 आ गया। भाई ये तो सही हो गया। आपका क्या हुआ, सम ऑफ
और रिवर्स वैल्यू, ठीक है, सम ऑफ रिवर्स प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स हो रखा है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमने अपने फर्स्ट वाले में भी अप्लाई करना है। तो फर्स्ट में देखो एफ का आपका होता है 21, 18 प्लस 9 प्लस आपका 8 और प्लस यहाँ पे 7, कितना आ जाएगा भाई, ये काउंट करेंगे 9, ये 30 हो जाएगा, 30, 40, 48 और ये हो जाएगा 56 प्लस 7, 56 आपका प्लस 7 63, क्या गलत किया हमने कुछ एडिशन, आपका ये हो जाएगा 21 और ये सारा सही है, 15, 30 हो जाएगा, 30 और 18 आपका कितना हो जाएगा 48, 48 और आपका ये हो जाएगा 48 प्लस 15 63 आ रहा है, ठीक है। तो ये 63 आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 63 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका सारे का सम क्या आ गया 63। नेक्स्ट देखते हैं भाई यहाँ पे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज SAT is written as 4, BAF is written as 9, ठीक है। तो यहाँ पे SAT को 4 लिखा गया है और BAF को 9 लिखा गया है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपका क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे SAT को 4 लिख दिया, ठीक है। तो एक चीज ध्यान से देखो, इतना लेटर को अगर सम करेंगे तो 4 तो नहीं आएगा, 4 तो नहीं आएगा। तो ये 4 कैसे बना है, क्योंकि नंबर ऑफ आप लेटर देखोगे 3 है और उन सबकी प्लेस वैल्यू बड़ी बड़ी है, जिससे 4 नहीं आता है। अब हम यहाँ पे से एक चीज देखते हैं, SAT कई बार क्या होता है, इनके जो प्लेस वैल्यू होता है उसको छोटा कर देते हैं, उसकी भी सम कर देते हैं। मतलब 19 प्लस 1 प्लस आपका ये हो गया 20, तो इसको देखो ये हो जाएगा 40। अब 40 से अगर हम 4 बनाने चले तो आप ध्यान दो, 4 प्लस 0 इट विल बी 40 अगेन, सॉरी इट विल बी 4। तो हो सकता है यही दूसरे में भी होना चाहिए। तो BAF में आप देखोगे 2 प्लस 1 प्लस 6, कितना हुआ ये 2 प्लस 1 प्लस 6, इट शुड बी 9। तो ये तो सिंगल लेटर है तो 9 आ गया, तो 9 दिख रहा है। तो सेम ऐसे ही हमारा पैक का भी होना चाहिए। तो BAC के पैक, इसमें आपका 16 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 11, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 प्लस 3 20 30 31, 31 आ गया। इसको 3 प्लस 1 कर दो भाई, तो 3 प्लस 1 शुड बी 4, तो आपका आंसर में 4 आना होगा, राइट। चलिए भाई आगे देखते हैं यहां से। अब हमारे पास कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, क्वेश्चन में कहा है कि ACEN ऐसे लिखा गया है भाई, SOIL कैसे लिखा जाएगा। तो आपका क्या करना है, ये यहाँ पे से देखोगे तो 4 लेटर हैं और 4 ही नंबर भी दिख रहे हैं, कोमा कोमा डाला हुआ है। तो हो सकता है हर एक लेटर का, जैसे A से 3 कैसे बना और C से 7 कैसे बना, E से आपका 11 कैसे बना और आपका N से 29 कैसे बना। क्योंकि कई बार जब ऐसे करके आता है तो आपका सीक्वेंस भी सही होना चाहिए, ठीक है, इनका सीक्वेंस भी सही होना चाहिए। तो हो सकता है पहले लेटर का नंबर यहीं पे है, पहले लेटर का कोड यही हो, सेकेंड लेटर का कोड यही हो। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है तो प्लस 2 करके आपका 3 आता है, इसकी प्लेस वैल्यू 3 होती है तो प्लस 4 करके आपका 7 आता है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है आपकी 5 है तो यहाँ पे प्लस 6 करके आता है। और अगर यहाँ पे देखें, सॉरी हाँ, प्लस 6 करके 11 आता है। और अगर यहाँ पे देखें प्लस इसकी 14 होती है तो यहाँ पे तो प्लस 15 करके 29 आता है। इन सब में हमें कोई सेम लॉजिक नहीं दिख रहा है, सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये तो भाई कहीं तरीके से गलत सा लग रहा है। पर अगर ध्यान दो आप, ये 14 है और ये 29 है, सेम वैसे ही ये 1 है और ये 3 है, ये 3 और 7 है। अगर यहाँ पे एक चीज और भी हो सकती है, क्या हुआ होगा, A का आपका डबल करके, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 हो सकता है, तो ये सही सेम में होनी चाहिए। 3 मल्टीप्लाई 2 डबल होके प्लस 1 हुआ होगा, भाई सही बैठ रहा है। आगे देखो E मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होना चाहिए, ये भी सही बैठ रहा है, मतलब 5 यहाँ पे लिखो, ठीक है। और 14 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होना चाहिए, ये भी सही बैठ रहा है। सो इसका मतलब यही आपका सब में फॉलो हो गया, तो यहाँ भी यही फॉलो होगा। तो SOIL 19 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इट विल बी कितना आएगा आपका 38, 39 हो गया भाई, ये तो 39 तक तो कोई लेटर ही नहीं जाता है ना। तो 39 तक लेटर नहीं जाता, पर आपको पता है साइक्लिक चल रही होती है, तो Z तक तो 26 लेटर खत्म हो गए, आपके कितने लेटर बचे भाई
13 लेटर और बच रहे हैं, कितने? 13 लेटर और बच रहे हैं यहाँ पे। अच्छा नहीं, डायरेक्ट 39 आ सकता है, सॉरी डायरेक्ट 39 आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लेटर्स में नहीं कोड हो रहा है, यहाँ पे लेटर टू नंबर कोड हो रहा है, ठीक है। 39 आ सकता है, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग 39 से होना चाहिए, ये तो क्लियर हो चुका है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वहीं पे कैंसिल आउट हो गए। आगे देखो, यहाँ पे हमारा ओ का देख लेते हैं। ओ में 15 है, मल्टीप्लाई 2 + 1 होगा, तो यहाँ पे भाई कितना आएगा? यहाँ पे आएगा आपका 31 आना चाहिए। तो दूसरा आपका नंबर जो होगा वो 31 होना चाहिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भाई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया है सॉल्यूशन। चलिए, सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वाले सॉल्यूशन आपको अच्छे से सारे समझ में आए होंगे कि अब आपको क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है वो चीज ध्यान में रहेगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम थोड़ा पीवाईक्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ओके। चलिए, सो अभी बात कर लेते हैं, फीचर जान लेते हैं ये आपका कोर्स के बारे में, ठीक है। तो ये कोर्स के फीचर्स हैं, आप इस कोर्स में क्या क्या आपको मिल सकता है, जिसके हिसाब से आप देख सकते हो कि ये कोर्स आपके लिए कितना ठीक है, कितना नहीं है। क्या आपको ये कोर्स जरूरी है या फिर नहीं है, क्या आपकी प्रिपरेशन के लिए ये कोर्स हेल्पफुल साबित होगा, तो ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हो। सो कॉन्सेप्ट क्लासेस है इसमें, आपके पास रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी आपको, बिल्कुल ABCD मतलब फाउंडेशन से लेकर आपके PYQ भी सॉल्व किए जाएंगे उसमें। टेस्ट सीरीज होगी जिसमें आपकी, ठीक है, आपकी वीकली लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं, एंड देन लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपकी ली जाएगी बिफोर द एग्जाम्स, ओके। सो ये सारे फीचर्स हैं आपके कोर्स के बारे में। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कोर्स, मोर डिटेल्स अबाउट दिस कोर्स, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर, ठीक है। there you will get all the information, all the necessary information, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स हैं, ओके। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद आवर नेक्स्ट पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।